मुझे माफी मांग लेनी चाहिए थी। तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था। हमें पहले निकल जाना चाहिए था। मुझे दवा ले लेनी चाहिए थी। तो गाइज ऐसे वाले सेंटेंसेस हम तब बोलते हैं जब हमने पास्ट में कोई एक्शन किया नहीं और फिर हमें लग रहा है कि ऐसा करना चाहिए था। तो गाइज ऐसे सेंटेंसेस हम अपने डेली कॉन्वर्जेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन इंग्लिश में जब बताना होता है, जब इंग्लिश में बोलना होता है, तब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो लेसन में हम जानने वाले हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलनी होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें फॉलो करनी है ऐसे वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि जो एक्शन करना चाहिए था हम बात कर रहे हैं, उस एक्शन का थर्ड फॉर्म हमें यूज करनी है प्लस अदर वर्ड्स। तो गाइज ऐसे सेंटेंसेस नेगेटिव में भी बनते हैं। सपोज आपने कोई एक्शन किया और आपको बाद में लग रहा है कि अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर किसी और ने कुछ एक्शन किया और आपको लग रहा है कि तुम्हें ये एक्शन नहीं करना चाहिए था, तब हम ऐसे सेंटेंसेस नेगेटिव में बनाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर भी चलिए देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। शुड नॉट को हम कॉन्ट्रैक्शन में भी यूज कर सकते हैं, तब हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शुडंट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। अब चलिए इस स्ट्रक्चर के हेल्प से जल्दी से ट्रांसलेट कर लेते हैं अपने इन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में। सबसे पहले है मुझे माफी मांगनी चाहिए थी। तो ऐसा हम तब बोलते हैं जब हमने पहले माफी मांगा नहीं और बाद में हम रियलाइज करते हैं कि अरे मुझे माफी मांगना चाहिए था। तो इंग्लिश में हम कहेंगे आई शुड हैव एपोलोजाइज्ड। तो यहाँ पे जो वर्ड है एपोलोजाइज, इसका मतलब है माफी मांगना। एपोलोजाइज बेस फॉर्म है, थर्ड फॉर्म एपोलोजाइज्ड। आई शुड हैव एपोलोजाइज्ड। अब अगर यही सेंटेंस आपको नेगेटिव में बतानी है तो हिंदी में हम कहेंगे मुझे माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। सपोज आपने किसी से माफी मांग ली और फिर बाद में आपको लग रहा है कि अरे मुझे माफी नहीं मांगना चाहिए था, तब हम ऐसा बोलेंगे कि मुझे माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे आई शुड नॉट हैव एपोलोजाइज्ड या फिर आई शुडंट हैव एपोलोजाइज्ड। फिर नेक्स्ट है तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था। सपोज आपके किसी फ्रेंड ने आपको कॉल नहीं किया और आपको लग रहा है कि अरे तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था, तब हम ऐसा बोलते हैं। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे यू शुड हैव कॉल्ड मी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? तुम। ठीक है, शुड हैव मतलब करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था? कॉल। तो यहाँ पे एक्शन वर्ड कॉल है, उसका थर्ड फॉर्म यूज करनी है, इसलिए हमें कॉल्ड यूज करना है। किससे कॉल करना चाहिए था? मुझे, इसलिए यहाँ पे मी हमने यूज किया है। अब अगर आपको यहाँ पे नेगेटिव बनानी है, अगर आपको बोलनी है तुम्हें मुझे कॉल नहीं करना चाहिए था, तब हम इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड नॉट हैव कॉल्ड मी या फिर यू शुडंट हैव कॉल्ड मी। नेक्स्ट, हमें पहले निकल जाना चाहिए था। सपोज आपको कहीं पे जाना है और आप लेट हो गए हैं, तब आपको लग रहा है कि अरे पहले ही निकल जाना चाहिए था, तब हम ऐसा सेंटेंस बोलते हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर। वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर। तो कहीं से निकल जाने का इंग्लिश होता है लीव करना और थर्ड फॉर्म लेफ्ट। ठीक है, पहले बोला गया है तो पहले वर्ड की इंग्लिश होगी अर्लियर। अब अगर सपोज आपको बोलनी है कि हमें पहले नहीं निकलना चाहिए था, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे वी शुडंट हैव लेफ्ट अर्लियर। फिर नेक्स्ट है सोहम को दवा ले लेनी चाहिए थी। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे सोहम शुड हैव टेकन द मेडिसिन। अब अगर नेगेटिव में बोलनी है तो हम बोलेंगे सोहम को दवा नहीं लेनी चाहिए थी। सोहम शुडंट हैव टेकन द मेडिसिन। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गई है कि ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोली जाती है। अब गाइज ये जो दो सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिख रही है, उसे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था और तुम्हें मोबाइल चार्ज करना चाहिए था।
इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बनाइए और साथ ही मुझे बताइए कि आज की ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है या नहीं। अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव यूजफुल आपके लिए वीडियो रही है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। बाय।